नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम अपना छूटा हुआ एक ही वीडियो हमने बनाया था टेंस का, जिसमें हमने कवर किया था प्रेजेंट इंडेफिनिट को। अभी हम कवर करेंगे प्रेजेंट कंटीन्यूअस और आगे देखते हैं। शॉर्ट में ही हम ढेर सारा सीखने की कोशिश करेंगे। आज हम इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को प्रेजेंट कंटीन्यूअस जो प्रेजेंट का पार्ट है, सेकंड प्रेजेंट कंटीन्यूअस, उसी के पार्ट को लेके हम चलेंगे, जिसमें हम बड़ी ही आसान भाषा से इस टेंस को सीखने की कोशिश करेंगे। और आशा करता हूँ ये वीडियो भी आपको अच्छा लगेगा। और साथ ही साथ जो नए आए हुए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना, अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो। ठीक है, चलो बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं हम अपने इस प्रेजेंट इंडेफिनिट के आगे का भाग प्रेजेंट कंटीन्यूअस। ठीक है, अगर आगे और भी हो जाता है तो हम कंटीन्यूअस के बाद प्रेजेंट परफेक्ट को भी कवर कर सकते हैं, अगर वीडियो ज़्यादा लंबी ना हुई तो। ठीक है, चलिए बिना देरी किए हुए हम शुरू करते हैं। तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस में क्या होता है कि कोई भी काम है वो जारी रहता है, और वर्तमान समय में ही कोई भी काम वर्तमान समय में ही जारी रहता है। मतलब अभी जो आप वीडियो देख रहे होंगे तो इसका मतलब है आप वीडियो देख रहे हैं, तो ये भी हमारा एक टेंस बनेगा, और वो टेंस बनेगा हमारा प्रेजेंट कंटीन्यूअस का। ठीक है, चलिए यही कुछ पहचान होती है इसकी, जैसे आप हैं, हम हैं, और बहुत सारे लोग हैं, वे हैं, या आप कोई नाम है जो प्रॉपर नाउन होता है, जैसे राम है, हरि है, मोहन है, सीता है, मीरा है, ये सब नाम होते हैं। तो ये सब जब काम कर रहे होते हैं अभी के समय में, मतलब प्रेजेंट के टाइम में, तो इसी वाक्य को हम क्या कहते हैं कि ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस में है। चलिए इसको हम थोड़ा सा संक्षिप्त में समझते हैं और आगे बढ़ेंगे। इसके ढेर सारे एग्जाम्पल करेंगे, और एग्जाम्पल भी काफ़ी अच्छे अच्छे हम आपको लेकर आए हुए हैं आज। चलिए तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि इसकी पहचान क्या होती है। ठीक है, तो सबसे पहले इसकी हम पहचान लिखते हैं। ठीक है, चलिए पहचान है इसकी प्रेजेंट कंटीन्यूअस की पहचान क्या है। वाक्य के लास्ट में, मतलब जो हमारा हिंदी का वाक्य रहता है, वाक्य के, एक मिनट हिंदी भी लिख लेते हैं नहीं तो कुछ लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। हिंदी के वाक्यों के अंत में, हिंदी के वाक्यों के अंत में, अंत का मतलब है लास्ट में, अंत में क्या क्या होता है, रहा है, मतलब कोई एक व्यक्ति है और वो अपना काम कर रहा है या कुछ भी कर रहा है, लेकिन वो एक व्यक्ति है। ठीक है, रहा है, रही है, तो ये तो हो गया मेल के लिए, और ये हो गया हमारा रही है, ये हो गया हमारा फीमेल के लिए। रहा है, रही है, रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं और वो अपना काम कर रहे हैं या अपना कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारे लोग हैं। फिर रहा हूँ, अब खुद के लिए भी तो लगा लो, रहा हूँ, ये तो हो गया खुद के लिए। अब अगर आप एक मेल हैं तो रहा हूँ आएगा, और अगर आप एक फीमेल हैं तो फिर यहाँ पर और लिख लीजिए रही हूँ, रही हूँ। और भी कुछ होता है, जैसे करता रहा हूँ, जाता रहा है, करता रहा है, तो ये भी होता है। तो ये कुछ अंत में दिए रहते हैं हमारे हिंदी के वाक्य में। और अब इसकी हम देख लेते हैं कि हेल्पिंग वर्ब क्या रहती है। इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, आपको शायद आपने कभी पढ़ा होगा तो आपको हेल्पिंग वर्ब भी पता होगी। यहाँ लिखते हैं
हेल्पिंग वर्ब। और वर्ब क्या होती हैं ये आपको हमने पीछे पढ़ाया है, हमारा पीछे का वीडियो देख लीजिए, वहाँ पे पता चल जाएगा कि हेल्पिंग वर्ब क्या होती है और वर्ब कितने प्रकार की होती है, कितने फॉर्म होते हैं उसके, सारा कुछ वर्ब के बारे में डिटेल में दिया गया है। हेल्पिंग वर्ब क्या रहती है? इज, पहला तो इज हो गया, दूसरा एम हो गया, एम, फिर आर, ठीक है। ये 3 हेल्पिंग वर्ब हैं। अब इन तीनों का अलग अलग हम प्रयोग करते हैं, अलग अलग यूज करते हैं। कैसे? देखिए, जो हमारा अगर मैं हूं, ये वाले जो रहा हूं और रही हूं, तो यहां पर सिर्फ इन दोनों के साथ में क्या लगता है? एम, मतलब आई के साथ हमेशा एम का प्रयोग करेंगे, ठीक है। और इज के साथ, इज किसके साथ में प्रयोग आएगा? ये रहे हमारे रहा है, रही है, ठीक है। अब 2 ये हमारे हो गए, इनके साथ में क्या लगता है? इन दोनों के साथ, इन दोनों के साथ लगता है हमारा इज। इन दोनों के साथ क्या लगाते हैं? इज, ठीक है। इन दोनों के साथ इज लगाते हैं, इन दोनों के साथ इज लगाते हैं, और इन दोनों के साथ लगाते हैं एम, ये वाला, और इन दोनों के साथ लगाते हैं इज, ये वाला, ठीक है। अब बचे कौन है? ये बच गया एक, ठीक है, और एक और बचे रहे हैं, यही बचा है सिर्फ। और ये हमारा किसके साथ रहता है? आर के साथ। अच्छा, अगर कह दिया जाए कि तुम अपना काम कर रहे हो, या तुम लिख रहे हो, तुम पढ़ रहे हो, तुम जाग रहे हो, तुम जा रहे हो, तुम भाग रहे हो, तुम खा रहे हो, तुम पी रहे हो, मतलब कि अगर तुम की बात आ जाए, जहां पर हम तुम को क्या कहते हैं? यू, ये, ठीक है। यू का मतलब होता है तुम, तो इसके साथ भी हम किसको प्रयोग करते हैं? आर को, ठीक है, आर को। अब हम की जगह पर भी हम, वी, इसके साथ भी हम किसको प्रयोग करते हैं? आर को, ठीक है। चलो ये तो बाद की बात है, अभी हम बताएंगे कि इसको किसके साथ में किसको लगाते हैं। ये तो हमने हिंदी के हिसाब से आपको बताया है। चलिए अब हम देखते हैं कि वर्ब की फॉर्म कौन सी यूज होती है। वर्ब जो होती है मेन वर्ब, मेन वर्ब की फॉर्म कौन सी यूज होती है? तो यहां पर लिखेंगे मेन वर्ब। मेन वर्ब की फॉर्म हम यूज करते हैं फर्स्ट वाली, ठीक है, फर्स्ट फॉर्म को ही यूज करते हैं। लेकिन एक चीज इसमें है जो रहती है हमेशा, वो क्या रहती है? इसमें फर्स्ट फॉर्म के साथ साथ उसी फर्स्ट फॉर्म में, जो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, उसी फॉर्म में हम क्या जोड़ते हैं? ING। और वो भी कहाँ जोड़ते हैं? लास्ट में, लास्ट में। किसके? मेन वर्ब के, मेन वर्ब के लास्ट में क्या जोड़ देते हैं हम? ING, ठीक है। अब इसका सीक्वेंस आपको हम बता देते हैं कि सबसे पहले रहता है सब्जेक्ट, फिर उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब, फिर उसके बाद में मेन वर्ब, और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहती है और उसमें हम लगा देते हैं ING, और साथ साथ में अगर कंप्लीमेंट दिया है, ऑब्जेक्ट दिया है, तो उनको भी हम साथ में ही रख देते हैं, और लास्ट में फुल स्टॉप लगा देते हैं। हमारा सेंटेंस जो है, हमारा जो वाक्य है, वो पूरी तरीके से बन जाता है, ठीक है। चलिए अब हम कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। अब हम आपको एक चीज और क्लियर करवा देते हैं। जैसे यहां पर देखिए, पर्सन देख लीजिए, जो हमारे इनको यूज करने के काम आते हैं। पर्सन, जैसे एक फर्स्ट पर्सन होता है, फर्स्ट पर्सन, जो फर्स्ट पर्सन है, सेकेंड पर्सन है, 3 पर्सन होते हैं। सेकेंड पर्सन, अगर आपने कभी संस्कृत पढ़ी होगी तो वहां भी आपको पता होगा, प्रथम पुरुष, फिर मध्यम पुरुष, फिर उत्तम पुरुष, और ये रहा हमारा थर्ड पर्सन, ठीक है।
आज संस्कृत में अगर इसको देखेंगे तो ये फर्स्ट पर्सन को हम प्रथम पुरुष कहते हैं, सेकंड पर्सन को मध्यम पुरुष और थर्ड पर्सन को उत्तम पुरुष। पर इंग्लिश में इसको फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में कौन कौन आता है? देखो आई, वी, यू और दे। ठीक है, अब आई वी सॉरी ये यू रहता है हमारा सेकंड में, आई वी दे, और यू रहता है हमारा यहां पर सेकंड पर्सन में। बाकी जितने भी हैं ही, सी, इट, दिस, ये सब किस में रहते हैं? दिस, दैट, ये सब थर्ड पर्सन में। ये सब किस में रहते हैं? थर्ड पर्सन में। और किसी का नेम हो, मतलब नेम का मतलब है प्रॉपर नाउन। ठीक है, किसी का नाम भी है, वो भी हमारा थर्ड पर्सन में ही रहता है। तो हमारा कहने का मतलब हुआ है कि थर्ड पर्सन के साथ में हम क्या लगाते हैं? इज। थर्ड पर्सन के साथ इज, क्योंकि यही हमें अर्थ देता है कि जैसे वह खाना खा रहा है, वह, यहां पर वह ही में आएगा, है लास्ट में दे रहा है, तो इसका मतलब है अकेला ही है, इसलिए ये हमारा थर्ड पर्सन है। आई, वी और दे के साथ आर और वी के साथ आर, लेकिन आई के साथ हमेशा क्या लगता है प्यारे बच्चों? एम लगता है। ये हमेशा फिक्स है। एक तरीके से कहो कि आई के साथ एम रहता ही है, या यूं कह लो कि इन दोनों का साथ एक दूसरे की शादी हो चुकी है, ऐसे मान लो। ठीक है, तो ये एम किसके साथ रहेगा? वो आई के साथ रहेगा। बचे कौन? ये दोनों। ये तो इसके साथ फिक्स है, शादी हो चुकी है इनकी, पर ये दोनों अभी भी अलग अलग हैं। आर किसके साथ लगेगा? मतलब ये दो बच रहे हैं इनके साथ और ये बच रहा है इनके साथ, इन दोनों के साथ क्या लगेगा? आर। अब बचा क्या है? ये थर्ड पर्सन वाले बचे हैं, इनके लिए ये इज है। ठीक है, अब समझ में आया होगा। अब हम एग्जाम्पल की ओर बढ़ते हैं। पहले हम सिंपल वाले सेंटेंस बनाएंगे। सिंपल मतलब जिसमें नेगेटिव भी नहीं होगा और ना ही उसमें फर्स्ट टाइप का इंट्रोगेटिव होगा और ना ही इंट्रोनिगेटिव होगा और ना ही सेकेंड टाइप का इंट्रोगेटिव, WH जिसको बोलते हैं। ठीक है, चलिए अब हम आगे देखते हैं एग्जाम्पल। एग्जाम्पल देखते हैं, काफ़ी अच्छे एग्जाम्पल हैं और जो आपको अच्छे से समझ में आएगा। पहले हम बिल्कुल सिंपल एग्जाम्पल से चलेंगे, फिर हम बढ़ते बढ़ते काफ़ी बड़े एग्जाम्पल करेंगे जो आपको अच्छे भी लगेंगे। बाकी सीता, गीता, मीरा, मोहन ये सभी करवाते हैं। आज हम आपके लिए कुछ स्पेशल लेके आए हैं जो सेंटेंस आप वास्तव में अगर देखेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ वास्तव में कोई सेंटेंस है। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल 1 लिखते हैं हम सिंपल का पहले। ठीक है, सिंपल या जिनको हम कहते हैं अफर्मेटिव या असर्टिव, हम तो इसको सिंपल ही बोलते हैं ज़्यादातर। ठीक है, एग्जाम्पल, पहला एग्जाम्पल लिखते हैं हम। शुरू से एक छोटा एग्जाम्पल लेते हैं। मैं पढ़ा रहा, मैं पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, इसको हम इधर ही बना देते हैं। तो हमने क्या बताया था? सबसे पहले सब्जेक्ट कौन है? मैं, आई, और हमने बताया था आई के साथ कौन लगता है? एम, आई एम। फिर पढ़ाना की क्या होती है? टीच, कोई ऑब्जेक्ट है नहीं तो टीच लिखेंगे, TEACH। और हमने कहा था मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और प्लस इसमें क्या जोड़ना है? ING, तो हो गया टीचिंग, आई एम टीचिंग, फुल स्टॉप हो गया, हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो गया। दूसरा एग्जाम्पल लिखते हैं। दूसरे में हमने लिख रहे हैं, थोड़ा सा इससे बड़ा होगा। मैं पिताजी के साथ
मैं पिताजी के साथ बाजार जा रहा हूँ। बाजार जा रहा हूँ। ठीक है, अब इसको कैसे बनाएंगे? तो लिखेंगे यहां पर आई, फिर रहा हूं, आई एम, फिर गोइंग, गो का मतलब जाना, और आई एन जी गोइंग, आई एम गोइंग टू कहाँ? मार्केट, गोइंग टू मार्केट। किसके साथ? विद माई फादर। अब एक कंफ्यूजन आपको हो रही होगी, ठीक है, वो क्या कि सर यहाँ पर आपने मेरा तो कहीं दिया नहीं है और ना ही अपने दिया है, तो फिर ये माई क्यों यूज किया? प्यारे बच्चों, इसका मतलब है कि मैं अपने पिताजी के साथ जा रहा हूँ। ठीक है, मैं पिताजी के साथ बाजार जा रहा हूँ, तो इसको अगर ध्यान से देखेंगे तो इसका मतलब ये है कि मैं अपने पिताजी के साथ बाजार जा रहा हूँ। ठीक है, चलिए अब हम आगे देखते हैं। अगला एग्जाम्पल थोड़ा सा और बड़ा होगा। अब वह अपने दोस्त के साथ वह अपने दोस्त के साथ दफ्तर जा रहा है। ठीक है, इसका क्या होगा? वह के लिए लगाएंगे ही, फिर ही के साथ हमने क्या बताया था? जो यहां लिखा हुआ था, क्या लिखा हुआ था? ही के साथ यहाँ पे जब हमने पहले पहचान और हेल्पिंग वर्ब लिखी थी, तो हेल्पिंग वर्ब ही के साथ किसको हमने यूज करने के लिए बोला था? याद करो तो जरा। हाँ, इज। क्या लिखा था? इज, ही इज। फिर उसके बाद गोइंग, जाना, गोइंग, ही इज गोइंग टू कहाँ? दफ्तर, गोइंग टू ऑफिस, फिर विद साथ, किसके? विद हिज मतलब अपने, ये रहा अपने, ही के साथ हिज, विद हिज फ्रेंड्स, दोस्त के, फ्रेंड, FRIEND। ठीक है, ये हमारा तीसरा भी कंप्लीट हो गया। चौथा, अब थोड़ा सा अलग हटके करते हैं। क्या करते हैं? देखिए, सरकार अपना काम समय पर कर रही है। सेंटेंस काफी अच्छा है। ठीक है, हाँ, सरकार अपना काम समय पर कर रही है, तो क्या लिखेंगे? द गवर्नमेंट, GOVERNMENT, द गवर्नमेंट इज डूइंग, कर रही है, डूइंग अपना, डूइंग हिज वर्क, हर लगा, डूइंग हिज वर्क ऑन टाइम, समय पर। ठीक है, सेंटेंस काफी बड़ा था। अब पांचवा सेंटेंस इससे भी बड़ा है हमारे हिसाब से। तो पांचवा एग्जाम्पल है, पांचवा सेंटेंस है, राज्य सरकार जिसको स्टेट गवर्नमेंट, राज्य सरकार
के द्वारा राज्य सरकार के द्वारा नई योजना बनाई जा रही है ठीक है। तो हमारा सेंटेंस कुछ इस तरीके से बनेगा, द स्टेट गवर्नमेंट GOVERNMENT गवर्नमेंट, द स्टेट गवर्नमेंट द्वारा नई योजना बनाई जाए, तो इसको ऐसे नहीं बनाएंगे, थोड़ा सा अलग टाइप से बनेगा ये। नई योजना बनाई जा रही है। यहां पर देखिए, यहां पर सब्जेक्ट कौन है, क्या बनाया जा रहा है, नई योजना बनाई जा रही है, न्यू प्लान। किसके द्वारा, सरकार के द्वारा। तो यहां पर द्वारा आ गया है, तो इसको कुछ अलग तरीके से बनाएंगे। न्यू प्लान इज मेकिंग, देखो न्यू प्लान इज मेकिंग, नई योजना बनाई जा रही है। ठीक है, यहां से देखिए हमने इधर वाले सेंटेंस को बनाया है। कभी कभी ऐसे सेंटेंस फंस जाते हैं, तो फिर क्या होता है, कहते हैं ये कौन सा सेंटेंस आ गया, ये प्रेजेंट का ही है। ठीक है, ये प्रेजेंट का ही है और साथ ही साथ ये कंटिन्यूअस भी है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा कंफ्यूजन में आ जाते हैं। कैसे, तो इसको हमें बनाना है, यहाँ पर ये ढूंढना है कि क्या चीज बनाई जा रही है भैया, क्या चीज बनाई जा रही है, नई योजना। किसके द्वारा, वो हम लास्ट में लिखेंगे किसके द्वारा बनाई जा रही है। ठीक है, तो यहां पर न्यू प्लान इज मेकिंग बाय द स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, ये हमारा सेंटेंस कुछ इस तरीके से बनेगा। चलिए, अब 5 एग्जाम्पल हो गए हैं। अब हम थोड़ा सा देखते हैं निगेटिव कैसे बनेगा इसी का, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का निगेटिव। चलिए, एक बार वीडियो को रोक के आप इनको समझ सकते हैं और ये भी समझ सकते हैं कि आपने जो सीखा है अभी, या कोई ऐसा एग्जाम्पल लिखिए और फिर उसको बनाइए, या आपके मन में कहीं डाउट है तो कमेंट कर सकते हैं, वो भी क्लियर करने की कोशिश की जाएगी और पूरी कोशिश की जाएगी। ठीक है, चलिए निगेटिव में देखते हैं। अभी तक सिंपल था, अब निगेटिव, जिनको हिंदी में हम क्या कहते हैं, नकारात्मक। हिंदी भी लिखते चल रहे बेचारे कुछ लोग, हिंदी में समझ तो सकते हैं, नकारात्मक। ठीक है, नकारात्मक, लेकिन ये वाक्य है तो सेंटेंस लिख देते हैं तो वाक्य बन जाता है। हमने नेगेटिव लिखा है खाली, कोई दिक्कत नहीं है, आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। पहला एग्जाम्पल है। निगेटिव में क्या होता है, सिर्फ नॉट लग जाता है। ठीक है, और नॉट कब लगता है, हेल्पिंग वर्ब के बाद और मेन वर्ब से पहले। ठीक है, इतना याद रखना है बस, और कुछ नहीं। नेगेटिव के लिए हम क्या लगाते हैं, नॉट का प्रयोग करते हैं, यहां लिख देता हूं। और ये लगता कब है, मतलब जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब के बाद, हेल्पिंग वर्ब के बाद। और एक चीज और ध्यान रखो, हेल्पिंग वर्ब के बाद और मेन वर्ब से पहले, तो हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद क्या लगाना है, नॉट। ठीक है, नॉट का प्रयोग करेंगे और हेल्पिंग वर्ब जो होता है वो बाद, हेल्पिंग वर्ब के बाद में लगता है नॉट। तो पहला सेंटेंस हम लिखते हैं, पहला एग्जाम्पल लिखते हैं, वह अपना गृह कार्य, अपना
गृह कार्य, वह अपना गृह कार्य नहीं कर रहा है, नहीं कर रहा है। ठीक है, तो यहां पर लिखेंगे ही इज नॉट। ठीक है, यहां पर समझ लीजिए हेल्पिंग वर्ब, ये हमारा सब्जेक्ट है, ये हेल्पिंग वर्ब है और ये निगेटिव है, नॉट है। अब इसके बाद मेन वर्ब प्लस आईएनजी। ही इज नॉट डूइंग, करना, डूइंग हिज वर्क। ठीक है, ये हो गया हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस का नेगेटिव का पहला एग्जाम्पल। अब दूसरा एग्जाम्पल हम और कुछ देखते हैं। घड़ी मतलब वॉच। घड़ी ठीक से काम नहीं कर रही है। घड़ी ठीक से काम नहीं कर रही है। तो लिखेंगे द वॉच, वॉच मतलब घड़ी, द वॉच WATCH, द वॉच इज नॉट वर्किंग, द वॉच इज नॉट वर्किंग प्रॉपरली। प्रॉपर का मतलब होता है ठीक, और प्रॉपरली का मतलब है ठीक से। ठीक है, हाँ, LY जिसमें जोड़ देते हैं तो उसका मतलब होता है से। जैसे काइंड, KIND, काइंड दयालु, काइंडली दयालुता से या दयालुता से। और जैसे हाई मतलब ऊंचा, और हाईली मतलब ज्यादा ही, उससे भी ज्यादा। ठीक है, अब आगे तीसरा एग्जाम्पल, जम्मू सरकार, ये सिर्फ एक सेंटेंस है। ठीक है, जम्मू सरकार अपनी योजनाओं को ठीक से नहीं पहुंचा रही है, ओनली ए सेंटेंस। ठीक है, नहीं पहुंचा रही है। चलिए, तो ये अगर ऐसा सेंटेंस दे दिया जाए तो, अभी थोड़ा सेंटेंस बड़ा है देखिए, तो जम्मू सरकार, तो लिखेंगे गवर्नमेंट ऑफ, GOVERNMENT, गवर्नमेंट ऑफ जम्मू इज नॉट गवर्नमेंट ऑफ जम्मू इज नॉट arriving, ARRIVING, arriving the arriving his plans योजनाएं, plans प्रॉपरली। ठीक है, चलिए, अभी तो 3 सेंटेंस ही हो पाए हैं क्योंकि थोड़ा सा जगह कम है। तो अब हम 2 सेंटेंस और लिखते हैं।
अगला है एग्जाम्पल 4, हमारा भाई ठीक से पढ़ाई नहीं कर रहा है, हमारा भाई ठीक से पढ़ाई नहीं कर रहा है। तो क्या हो जाएगा, आवर ब्रदर, आवर मतलब हमारा, आवर ब्रदर, BROTHER, ब्रदर, आवर ब्रदर इज, अकेला ही है, आवर ब्रदर इज नॉट स्टडी का मतलब होता है पढ़ाई करना या अध्ययन करना, लेकिन यहाँ पर स्टडीइंग हो जाएगा। आवर ब्रदर इज नॉट स्टडीइंग प्रॉपरली, ठीक से, ठीक है। पांचवा सेंटेंस है, आप अंग्रेजी धारा प्रवाह, ये क्या होता है धारा प्रवाह, अभी बताएंगे। धारा प्रवाह, आप अंग्रेजी धारा प्रवाह से नहीं बोल रहे हैं, आप अंग्रेजी धारा प्रवाह से नहीं बोल रहे हैं। तो क्या लिखेंगे, यू आर, हमने बताया था यू के साथ आर लगेगा और दे के साथ आर लगेगा और वी के साथ भी आर ही लगेगा, लेकिन आई के साथ एम लगेगा और बाकी जो बचे हैं उन सब के साथ में इज लगेगा, ठीक है। यू आर नॉट, बोलना स्पीकिंग, यू आर नॉट स्पीकिंग तुम नहीं बोल रहे हो क्या, यू आर नॉट स्पीकिंग इंग्लिश, क्या इंग्लिश, और इंग्लिश एक लैंग्वेज है इसलिए ई बड़ा बनेगा। यू आर नॉट स्पीकिंग इंग्लिश कैसे, धारा प्रवाह से, फ्लुएंटली, FLUENTLY, फ्लुएंटली का मतलब होता है धारा प्रवाह, ठीक है। चलिए 6 एक और सेंटेंस देख लेते हैं। अगला हम एक और एग्जाम्पल इसमें लिखते हैं, वो एग्जाम्पल हमारा है, वे मैदान से वापस नहीं आ रहे हैं, वे मैदान से वापस नहीं आ रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, दे आर नॉट रिटर्निंग, रिटर्न मतलब वापस होना, रिटर्निंग लगाएं या कम बैक, रिटर्निंग ही लगाते हैं, कम बैक लगा देते हैं, आप लोगों के मन में डाउट क्यों रहे। कम बैक का मतलब होता है वापस आना, और यहाँ पर कम बैक का मतलब हो जाएगा तो कमिंग बैक, COM, कमिंग बैक। They are not coming back from field, FIELD, ठीक है। चलो ये 6 एग्जाम्पल हैं जिनको हम आप लोग देख के समझ सकते हैं, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं जिसमें हम ये सीखेंगे कि
निगेटिव के बाद जो फर्स्ट टाइप का इंट्रोगेटिव होता है जिसमें हेल्पिंग वर्ब पहले लगती है, ठीक है, उसमें हेल्पिंग वर्ब पहले रहेगी और फिर उसके बाद में हमारा पूरा सेंटेंस हम बनाएंगे, ठीक है। अगर इंट्रोनिगेटिव दे दिया जाता है तब भी हम हेल्पिंग वर्ब, फिर उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद निगेटिव, निगेटिव का मतलब नॉट, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, हम इसी का भाग देखते हैं, छोटा सा क्या होता है वो इंट्रोगेटिव, और वो भी फर्स्ट टाइप वाला जिसमें हेल्पिंग वर्ब को पहले यूज करते हैं, ठीक है। चलिए तो हम सीधे सीधे आपको ये बता देते हैं कि जैसे हम इसमें यूज कर रहे थे सारी चीजें, मतलब हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के हिसाब से जो हेल्पिंग वर्ब यूज कर रहे थे वही हम यहाँ भी यूज करेंगे, लेकिन हेल्पिंग वर्ब अब हमारी सबसे पहले आएगी। तो एक छोटा सा सेंटेंस पहले शुरू करते हैं इंट्रोगेटिव में फर्स्ट टाइप का, ये लिखेंगे यहाँ पर फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव, ठीक है, पहली अवस्था वाले जिनमें सबसे पहले क्या दिया रहता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इसमें थोड़ा लिख देते हैं यहाँ पर, वो हिंदी के वाक्य में, हिंदी वाक्य में, हिंदी वाक्य में पहचान पूरी वही रहेगी, लेकिन हम आपको थोड़ा सा बताने के लिए लिख रहे हैं ताकि आपको याद रहे कि ये फर्स्ट टाइप का इंट्रोगेटिव है। हिंदी वाक्य में सबसे पहले क्या, ये जो शब्द है ये सबसे पहले दिया रहता है हिंदी में। हिंदी वाक्य में सबसे पहले क्या शब्द दिया होता है, ठीक है। अब इसकी जो क्या शब्द है इसकी हम क्या करते हैं, इसकी अंग्रेजी नहीं लिखते हैं। अच्छा, फिर क्या करते हैं, इसकी अंग्रेजी नहीं लिखते हैं, परंतु सब्जेक्ट के हिसाब से, सब्जेक्ट के अनुसार अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट के अनुसार क्या करते हैं, सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब, जो हमारी हेल्पिंग वर्ब रहेगी, सब्जेक्ट के हिसाब से जो भी हेल्पिंग वर्ब बनेगी सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले लिखेंगे। क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे, ठीक है। चलिए इतना कुछ इसमें होता है, एक्स्ट्रा होता है जो लगभग में, जिसको हम एक्स्ट्रा भी कह सकते हैं आप लोग अपने हिसाब से। और आगे देखिए कि इस वाले सेंटेंस के एग्जाम्पल कैसे बनाए जाते हैं, मतलब हम सेंटेंस जो होंगे वो हम किस तरीके से बना सकते हैं, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं, एक एग्जाम्पल लिखते हैं, या इसका हम स्ट्रक्चर लिख दे थोड़ा सा, तो लिख देते हैं। सबसे पहले लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब, HV का मतलब है हेल्पिंग वर्ब, फिर उसके बाद में क्या लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद लिखेंगे हम सब्जेक्ट को, ठीक है। सब्जेक्ट के बाद में क्या लिखेंगे, अब इसके बाद में हम क्या लिखेंगे, जो हमारी मेन वर्ब होती है, क्या लिखेंगे, मेन वर्ब, MB मेन वर्ब, और इसकी क्या लिखेंगे, फर्स्ट फॉर्म ही रहेगी हर जगह, लेकिन उसमें क्या जुड़ जाएगा, ING। फिर उसके बाद हम ऑब्जेक्ट को लिख देते हैं अगर है तो, और अगर कंप्लीमेंट है तो उसको भी लिख देते हैं, ठीक है। हाँ आगे,
अब एग्जाम्पल देखते हैं कुछ किस तरीके से बनते हैं इसके। तो पहला एग्जाम्पल देखते हैं। पहला एग्जाम्पल है क्या क्या पंखा पंखा सही काम कर रहा है। और लास्ट में इसमें क्या दिया रहता है, क्वेश्चन मार्क। यहां पर लिख भी सकते हो कि लास्ट में हमें क्या दिया रहता है, क्वेश्चन मार्क, और इसके भी अंत में क्वेश्चन मार्क जरूर लगता है। अगर क्वेश्चन मार्क नहीं लगाओगे तो सेंटेंस को इंट्रोगेटिव नहीं माना जाएगा। और कभी कभी तो अगर पंचुएशन में हमें पंचुएशन देता है इंटरमीडिएट में, तो वो क्या करता है कि क्वेश्चन मार्क को देता ही नहीं है और सेंटेंस दे देता है। कैसा दे देगा, यही इंट्रोगेटिव का, चाहे सेकंड टाइप का दे दे, व्हाट, विच, हाउ, ये सब करके दे दे, और लास्ट में कहेगा इसको सही करो। तो आपको लगेगा कि ये सेंटेंस तो बिल्कुल सही है, इसमें क्या हम सही करें। उसमें वो यही कहता है कि देखते हैं आपको कितना अच्छे से नॉलेज है इस चीज के बारे में, ठीक है। तो वहां पर क्या करता है वो आपसे कहेगा कि चलो इस सेंटेंस को सही करके दिखाओ। पर आप ठहरे, आप तो सोचेंगे, कहेंगे यहाँ तो सारा सब कुछ सही सही दिया है, हेल्पिंग वर्ब भी अपनी जगह पर है और मेन वर्ब भी अपनी जगह पर है, सारा कुछ तो सही है बिल्कुल। तब क्या करें, तब आपको यही देखना है कि पहले चेक करो क्या उसमें क्वेश्चन मार्क दिया है कि नहीं। अगर क्वेश्चन मार्क दिया है वाक्य के लास्ट में, तब उसमें कुछ वाक्य के अंदर गलती होगी कहीं ना कहीं। लेकिन अगर क्वेश्चन मार्क ही नहीं दिया है और सारा कुछ बिल्कुल सही दिया है, तो आप क्या कहेंगे, इसमें क्या हम सही करें, ये तो सही दिया है, लेकिन वो रियल में सही नहीं होता है, ठीक है। तो इस चीज को भी, इस वाले को भी हमेशा याद करके रखना है। पंचुएशन में जब सिखाता है वो, जब कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा और ये सारी चीजें बताता है, तो वहां पर हमें इस चीज को भी ध्यान में रखना पड़ता है, ठीक है। चलिए, क्या पंखा सही काम कर रहा है। चलिए, तो यहाँ पर पंखा अकेला ही, एक ही पंखा है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, इज, ठीक है। इज फैन, फैन मतलब पंखा, इज फैन वर्किंग, काम कर रहा है। एज फैन, इज फैन वर्किंग प्रॉपरली या करेक्टली, करेक्टली लिख दो, यहाँ पर दोनों चल जाएगा, करेक्टली, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इज फैन वर्किंग करेक्टली, ठीक है। दूसरा सेंटेंस लिखते हैं, दूसरा एग्जाम्पल लिखते हैं। क्या उसके पिताजी आज, क्या उसके पिताजी आज हैदराबाद जा रहे हैं। क्या उसके पिताजी आज हैदराबाद जा रहे हैं। हमने हैदराबाद इसलिए लिखा है क्योंकि कुछ लोगों को हैदराबाद जब लिखते हैं तो उसका स्पेलिंग मिस्टेक होता है। देखना भी, आप ही कमेंट करके बताओ, जब हम यहाँ इंग्लिश ना लिखें उसके पहले ही कमेंट करके बताओ कि हैदराबाद की इंग्लिश जो होती है वो कैसे लिखते हैं। चलिए, इसीलिए हमने इसको लिखा है। हम बहुत सारी ऐसी चीज़ें लिखेंगे जो जिनकी स्पेलिंग आप मिस्टेक करते होंगे रेयरली, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, क्या उसके पिताजी, पिताजी मतलब उसके पिताजी मतलब अकेले ही हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे इज, फिर कौन, हिज फादर, ये हिज फादर, इज हिज फादर गोइंग टू, कहाँ, हैदराबाद, सिटी है तो एच बड़ा बनेगा, HYDRABAD,
HYDRABAD, हैदराबाद। ठीक है, चलिए अगला तीसरा एग्जाम्पल है, क्या हैदराबाद टुडे सॉरी, यहाँ पर टुडे भी लिखना है क्योंकि आज की बात कर रहा है, तो टुडे तो आएगा ही आएगा, इसको काहे भूल गए। चलिए आगे, क्या उसकी माँ अस्पताल क्या उसकी माँ अस्पताल दवाई लेने जा रही हैं इसलिए लिखा है क्योंकि माताजी हैं, तो माताजी, पिताजी, टीचर, इन सब के लिए गवर्नमेंट, इन सब के लिए हैं लिखते हैं क्योंकि ये लोग सम्मानजनक हैं, इसीलिए हैं लिखते हैं। अब हैं का मतलब ये मत समझ लेना कि आर लगेगा, नहीं, यहाँ पर माँ तो अकेली हैं लेकिन इनको सम्मान देने के लिए हम क्या लिखते हैं, हैं। अब ऐसे थोड़ी ना बोला जाएगा क्या उसकी माँ अस्पताल से दवाई लेने जा रही है, ऐसे थोड़ी ना बोलेंगे, ये तो गलत लैंग्वेज हो जाएगी ना हिंदी के हिसाब से। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर क्या लिखा है, जा रही हैं। ठीक है, आगे, तो इज हिज मदर। अब यहाँ पर हिज की जगह आप यहाँ पर उसकी का मतलब है किसी की तरफ इशारा किया जा रहा है, लेकिन हो सकता है वो लड़का खड़ा हो उसकी तरफ इशारा किया जा रहा हो, और हो सकता है वो लड़की खड़ी हो उसकी तरफ इशारा किया जा रहा हो। तो अगर यहाँ पर आप हिज भी लिख सकते हैं और हर भी लिख सकते हैं। ठीक है, कोई जरूरी नहीं है कि यहाँ पर सिर्फ हिज ही लिखा जाएगा, नहीं, यहाँ पर हम हर भी लिख सकते हैं। अब हम कहें कि वह जा रहा है, ठीक है, तब तो हमें स्पेशल हो गया, हम समझ गए कि रहा है लास्ट में आ रहा है तो इसका मतलब है मेल ही होगा। तो हम नहीं सॉरी, यहाँ पर दिया है उसकी, ठीक है, तो उसकी माँ बाजार जा रही हैं या उसके पिताजी बाजार जा रहे हैं, उसके भाई झगड़ा कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर उसके की जगह पर आप हिज भी लगा सकते हैं और हर भी लगा सकते हैं, और कोई भी इस सेंटेंस को, इस वाक्य को आपके गलत नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ पर ये डिफाइन नहीं किया जा रहा है कि उसकी मतलब जिसकी तरफ इशारा किया जा रहा है, जिसके माँ की बात की जा रही है, तो उसकी माँ मतलब उसकी माँ तो माँ ही है, लेकिन उस लड़के की माँ है या लड़की की माँ है, बस इतना डिफरेंस है। ठीक है, हाँ, बस इस डिफरेंस को ज़्यादा ये मत सोचिए कि हिज लगा देंगे तो गलत हो जाएगा, हर लगा दिया, हाय हम तो हर लगा दिया तो ये तो गलत हो जाएगा। नहीं, गलत क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर ये डिफाइन नहीं करता है कि किसी लड़की की माँ है या किसी लड़के की माँ है। ठीक है, मतलब ना तो किसी मेल की माँ है, ना तो ये बताया जा रहा है, और ना ही ये बताया जा रहा है कि किसी फीमेल की माँ हो सकती है। ठीक है, ये इतनी बात क्लियर हो गई। तो हम हिज भी लगा सकते हैं और यहीं पर हम हर भी लगा सकते हैं। ठीक है, चलिए, इज हिज मदर, हमने तो हिज लगाया है, आप हर भी लगा सकते हैं। इज हिज मदर, MOTHER, इज हिज मदर गोइंग टू, क्या करने, जा रही हैं क्या करने, गोइंग टू टेक मतलब लेना, टेक द मेडिसन गोइंग टू हॉस्पिटल, सॉरी हॉस्पिटल तो छोड़ ही दिया, गोइंग टू हॉस्पिटल
गोइंग टू हॉस्पिटल टू टेक मेडिसिन। MEDICINE आई है ये और क्वेश्चन मार्क। अब हम क्या करते हैं, थोड़ा सा ऊपर हटाते हैं क्योंकि जगह की थोड़ी शॉर्टेज है, बोर्ड हमारा अभी थोड़ा छोटा है और इसीलिए हमें मिटाना पड़ जाता है। और आगे से हम कोशिश करेंगे थोड़ा सा बड़ा बोर्ड लगाएं और ताकि हमें पूरा आ सके इस पे। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, ये तो फिजिकल प्रॉब्लम है, ये भी सॉल्व हो जाएगी, कोई टेक्निकल इशू तो नहीं है। और जल्दी ही हम लाइव क्लास भी चलाया करेंगे। आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो कमेंट में लिखिए सर लाइव क्लास शुरू कर दीजिए, तो हम लाइव क्लास शुरू कर देंगे। ठीक है, और ये रहा चौथा एग्जाम्पल। साथ ही साथ आपको मैथ भी पढ़ने को मिलेगा, यहाँ तक कि आपको हिंदी भी पढ़ाएंगे अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो। ठीक है, चलिए 4 नंबर का एग्जाम्पल हम लिखते हैं। इसमें हम थोड़ा अलग लिखते हैं। द्वारपाल, क्या लिखते हैं पहले, क्या द्वारपाल, द्वारपाल ये शुद्ध हिंदी है, क्या द्वारपाल आपको अंदर आने की या अंदर जाने की, अंदर आने की लिखते हैं, अंदर आने की अनुमति नहीं दे रहा है। सेंटेंस थोड़ा बड़ा हो गया है लेकिन अच्छा है। क्या है, क्या द्वारपाल आपको अंदर आने की अनुमति नहीं दे रहा है। तो इसमें हम शुरू करेंगे, कौन है द्वारपाल, तो एक ही है, तो सीधे सीधे लिखेंगे इज। अब द्वारपाल को इंग्लिश में कहते हैं गेट कीपर, GATE, गेट, KEEPER, गेट कीपर। देखो गेट कीपर का मतलब होता है द्वारपाल, शॉप कीपर का मतलब होता है दुकानदार। ठीक है, विकेट कीपर का मतलब होता है जो क्रिकेट में पीछे रहता है, जो प्लेयर जो हिट करता है बॉल उसके पीछे जो रहता है, स्टंप्स के पीछे, उसको कहते हैं विकेट कीपर। गोल कीपर किसको कहते हैं, जो गोल करने वाला होता है। ठीक है, तो कीप का मतलब होता है रखना और कीपर का मतलब होता है रखने वाला, तो इसलिए यहाँ पर गेट कीपर का मतलब है द्वारपाल, जो कहाँ रहता है, दरवाजे पर। द्वार का मतलब होता है गेट, दरवाजा, और पाल का मतलब है जो रक्षक होता है। इज गेट कीपर यहाँ पर नहीं भी दे दिया हमने, यहाँ नहीं हटा दो, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि ये इंट्रोगेटिव नहीं है, ये सिंपल में है, निगेटिव नहीं है, इसमें सिर्फ इंट्रोगेटिव है। आने की अनुमति दे रहा है, सीधे सीधे लिखिए। ठीक है, क्या द्वारपाल आपको अंदर आने की अनुमति दे रहा है। इज गेट कीपर गिविंग भी लिख सकते हो, प्रोवाइडिंग भी लिख सकते हो। इज गेट कीपर गिविंग परमिशन, PERMISSION, परमिशन, गिविंग परमिशन टू कम इनसाइड। इनका मतलब अंदर, साइड का मतलब और, अंदर की ओर या अंदर, इनसाइड
इंग्लिश ज़्यादा कठिन नहीं है, बहुत सरल है, लेकिन अगर आप सीखना चाहेंगे तभी, नहीं सीखना चाहेंगे तो वो आपको कठिन ही साबित होगी। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा हम आगे देखते हैं। इंट्रोनिगेटिव वाला कुछ कम करेंगे क्योंकि अभी वीडियो लंबा हो जाएगा। ठीक है, चलिए कोशिश करते हैं कि हम जल्द से जल्द इसको ख़त्म कर सकें, क्योंकि ये 4 ही एग्जाम्पल इसमें किए हैं, हम इंट्रोनिगेटिव की ओर चल रहे हैं, जल्दी जल्दी उसको भी देख लेते हैं। यहाँ पर लिखते हैं इंट्रोनिगेटिव। ठीक है, इसमें क्या होता है, इंट्रोनिगेटिव का मतलब है कि जो आपका इंट्रोगेटिव रहता है वो भी है और साथ साथ में निगेटिव भी है, दोनों मिक्स वाले हैं, इसलिए इनको कभी कभी हम मिक्स सेंटेंस भी बोलते हैं। तो इंट्रोनिगेटिव में क्या होता है, देखिए इंट्रोगेटिव में क्या शब्द तो दिया ही रहता है, ठीक है, ये तो रहता ही रहता है, इसको तो नहीं हटता है, साथ में हमें क्या दे दिया जाता है इसी के बाद, नहीं, किसी भी सेंटेंस में नहीं भी दिया होगा और साथ साथ में क्या भी होगा। जैसे एग्जाम्पल 1 लिखते हैं, यहाँ पर एग्जाम्पल के द्वारा ही ज़्यादातर समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, हाँ, और लिखते हैं हम क्या आपके, अरे क्या आपके रिश्तेदार, ये नाम सुन के थोड़ा सा अजीब फील होता है, क्या आपके रिश्तेदार आज नहीं जा रहे हैं, क्या आपके रिश्तेदार आज नहीं जा रहे हैं। भैया रिश्तेदारों का कोई भरोसा नहीं है, कभी भी जा सकते हैं, कभी भी आ सकते हैं, इसलिए इनको हम अतिथि भी कहते हैं। समय का पता नहीं होता है, कभी भी आ सकते हैं, कभी भी जा सकते हैं, इसलिए उनको अतिथि भी कहते हैं। ठीक है, हाँ, हिंदी के हिसाब से समझिए, क्या आपके रिश्तेदार आज नहीं जा रहे हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे आर। अब आर का प्रयोग होगा, क्यों, क्योंकि रहे हैं और रिश्तेदार ढेर सारे होंगे, हो सकता है 2-3 हो सकता है 4-5 लोग हो, है ना, इसलिए रिश्तेदार हैं, कुछ भी हो सकता है, ढेर सारे भी हो सकते हैं, बच्चे वगैरह होंगे साथ में तो ढेर सारे लोग हो गए होंगे, तो इसलिए क्या लिख दिए हैं, रिश्तेदार। ठीक है, आर योर रिलेटिव्स, योर आपके, आर योर रिलेटिव्स, RELATIVES, आर योर रिलेटिव्स नॉट गोइंग, नहीं जा रहे हैं, नॉट गोइंग कब, आज, टुडे। क्लियर हो जाना चाहिए, क्योंकि उसमें कुछ भी नहीं किया है, सिर्फ नॉट को ऐड किया है खाली, और वो भी किसके साथ, किसके बाद ऐड किया है, सब्जेक्ट के जस्ट बाद में। तो यहाँ पर हम शॉर्ट में लिख भी देते हैं। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब के बाद में क्या लिख दिया है हमने, सब्जेक्ट लिख दिया, सब्जेक्ट के बाद हमने क्या लिख दिया है, सब्जेक्ट के बाद में हमने लिख दिया है नॉट को। ठीक है, नॉट के बाद में हमने क्या लिख दिया है, नॉट के बाद में लिखा है मेन वर्ब और उसी में ING जोड़ा है, और फिर उसके बाद में हमने क्या लिखा है, ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये हमने स्ट्रक्चर लिख दिया है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसमें ING, और फिर ऑब्जेक्ट, और आगे अगर कंप्लीमेंट भी दिया है तो कंप्लीमेंट भी लिख दो, और लास्ट में क्या रहेगा, क्वेश्चन मार्क रहेगा बेटा। क्वेश्चन मार्क को कभी मत भूलियो, नहीं तो माना नहीं जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं, दूसरा एग्जाम्पल जल्दी से। क्या शीला क्या शीला अपना क्या शीला अपना घर
साफ नहीं कर रही है। क्या शीला अपना घर नहीं साफ कर रही है? साफ नहीं कर रही है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे इज शीला, एस बड़ा बनेगा, एज शीला, एज शीला, इज शीला नॉट क्लीनिंग, CLEANING क्लीनिंग हर। अब शीला है, फीमेल है, तो इसलिए हिज नहीं आएगा। अब शीला के लिए क्या आएगा? हर, क्योंकि फीमेल है। तो यहाँ पर लिखेंगे क्लीनिंग हर हाउस, हर होम, ठीक है। बस हो गया। इज शीला नॉट क्लीनिंग हर होम? क्या शीला अपना घर साफ नहीं कर रही है? तीसरा एग्जाम्पल, क्या मैं आपको गणित नहीं पढ़ा रहा हूँ? क्या मैं आपको गणित नहीं पढ़ा रहा हूँ? वैसे तो अभी मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ। तो यहाँ पर लिखेंगे आर, नहीं आर क्यों लिखेंगे? मैं दिया है तो लिखेंगे एम आई हमेशा बड़ा बनता है कहीं भी हो, ठीक है, इतना याद रखना। MI नॉट टीचिंग, TEACHING टीचिंग, MI नॉट टीचिंग यू मैथमेटिक्स, सब्जेक्ट है तो M बड़ा बनेगा, MATHEMATICS, ठीक है। MI नॉट टीचिंग यू मैथमेटिक्स, ठीक है। क्या मैं आपको गणित नहीं पढ़ा रहा हूँ? चौथा, क्या रेलगाड़ी ट्रेन, क्या रेलगाड़ी समय पर नहीं पहुंच रही है? क्या रेलगाड़ी समय पर नहीं पहुंच रही है? तो इसको हम कैसे बनाएंगे? इसको हम बनाएंगे इज द ट्रेन नॉट, पहुंचना की अराइव, ARRIVING अराइविंग ऑन टाइम, ठीक है। तो ये कुछ हमारे हो गए आज के प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंसेस, ठीक है। अब थोड़ा सा हम WH को भी एक नज़र में देखने की कोशिश करते हैं कि अगर WH वाला हमें दे दिया जाता है वो किस तरीके से देगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। WH वाला भी एक बार देख लेते हैं। तो बी पॉजिटिव हो गया है काफी, एंड थैंक यू। जिसको हम सेकेंड टाइप वाला बोलते हैं, ठीक है। जो अभी हम सेंटेंस बोलेंगे, जो अभी हम सेंटेंस आपको बताने जा रहे हैं उसको हम सेकेंड टाइप बोलते हैं। जब हमने पहले पढ़ा था, हमने अपने ज़माने में तो फर्स्ट टाइप और सेकेंड टाइप था, लेकिन आजकल की इंग्लिश की बुक में क्या देता है कि जो सेकेंड टाइप वाला है वो उसको WH वाली फैमिली में शामिल करके रखा है। और हमने क्या किया था,
हमने साथ में ही पढ़ा था। किसके साथ में? जैसे प्रेजेंट का है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का सेकंड टाइप होता था। पास्ट परफेक्ट में है तो पास्ट परफेक्ट का सेकंड टाइप होता था। मतलब कोई भी सेंटेंस होता था उसमें सेकंड टाइप भी रहता था। ठीक है, तो अब हम लिखते हैं सेकंड टाइप। वैसे आपके हिसाब से WH वाला भी कह सकते हो, सेकंड टाइप जिसमें WH रहता है, लिख देते हैं हम, नहीं तो मोर कंफ्यूजन इज क्रिएटिंग द प्रॉब्लम। कंफ्यूजन इज क्रिएटिंग द प्रॉब्लम।